हुकूमत की आईनी तरामीम पेश करने की एक और कोशिश। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदार वफाकी काबीना का इजलास 2:30 बजे तलब। अरकान मुसव्वदे की मंजूरी देंगे। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 6 बजे बुला लिया गया। दोनों ऐवानों से तरामीम मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। तमाम तैयारियों और मुशावरत के बावजूद गुज़श्ता रोज तरमीम पेश न की जा सकी। रात गए तक वफाकी काबीना के अरकान बैठे रहे। वफाकी मुसव्वदे की मंजूरी न दी जा सकी। वज़ीर कानून ने 26वीं तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। MKM, काफ लीग और IPP अरकान भी इजलास में शरीक हुए। बानी PTI की जानिब से मुस्बत जवाब आया। अब मुशावरत के लिए आज का वक्त मांगा है, उनका आज जवाब मिल जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अब आईनी तरमीम पर कोई बड़ा खिलाफ नहीं। उम्मीद है PTI आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर साथ देगी। हमने जिन निकात पर एतराज़ किया, हुकूमत इससे दस्तबरदार होने पर राजी हुई। रिश्वत देने और उठाए जाने से मुतल्लिक हमारी शिकायत दूर नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरा यकीन है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। PTI को जिन निकात पर एतराज़ थे वह मुसव्वदे में शामिल नहीं है। उम्मीद करता हूँ मौलाना से अगली मुलाकात पार्लियामेंट में आइन साजी पर होगी। मेरी दरख्वास्त है कि वो बिल JUI खुद पेश करे। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीम बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ये भी इम्कान है तरमीम किसी जमात की जानिब से पेश की जाए। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है बिल वो पेश करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 सेक्रेटेरिएट के लिए भी शिक शामिल की गई है। PTI का आईनी तरामीम का हिस्सा न बनने और वोटिंग के बाइकआउट का ऐलान। रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले PTI अरकान और सेनेटर्स के खिलाफ एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की खुसूसी इजलास का एलामिया जारी कर दिया। सियासी कमेटी का कहना था कि मैंडेट हत्या कर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाब नहीं। मैंडेट चोर तरामीम करके जंगल का कानून नाफिज और जमहूरियत को दफन करना चाहते हैं। PTI अरकान बानी की हिदायत के पाबंद है। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों के घरों के बाहर पुरअमन धरने देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को फ्लोर क्रॉसिंग का खदशा। कहते हैं हमारे 2 सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जरका तैमूर और फैसल सलीम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमारे साथ अरकान को अगवा किया गया है। इस मामले में साथियों से मुशावरत कर रहे हैं। ये लोग हमारे अरकान को ज़द-ओ-ख़ूब कर रहे हैं। अपनी नाहली छुपाने के लिए ये इस हद तक चले गए हैं। महमूद जगज़ई बोले, इन तरामीम के लिए किसी के घर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं। कानून के मुताबिक सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनता है। बहुत से जजेस और वकला भी इन तरामीम के खिलाफ हैं। हम इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI के बकौल कुछ बंदों का ज़मीर जाग गया है, वो हमें वोट देंगे। ज़मीर जाकर किसी का वोट इनको जा सकता है तो इनका हमारी तरफ भी आ सकता है। राना सनाउल्लाह का PTI को जवाब बोले, इल्ज़ाम लगाया गया रकम की पेशकश की गई है। ये 10 करोड़ से शुरू होकर 50 पर चले गए। किसी को अरब की ऑफर की, ना 10 करोड़ की। अरबों रुपए किसको दिए गए, कोई एक नाम तो बताएं। ऑडियो वीडियो का जमाना है, कोई तो सामने आकर बताए। जिसने भी आकर वोट देना है सब देख रहे होंगे। वो जिनका नाम ले रही हैं कि अगवा हो गए, वो सारा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे। वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठते हैं तो ये उनसे मिल लेते। इनका फॉर्मूला है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय न हुआ तो इब्तदाई मुसव्वदा ऐवान में लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं आज आईनी तरामीम दोनों ऐवानों में पेश करेंगे। मजीद कोई ताखीर नहीं की जाएगी। PTI से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं। हमारी कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान मान जाए। राजी न हुए तो भी तरामीम पेश की जाएगी।
कौमी असम्बली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद, सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, मीडिया कवरेज के लिए भी फुल सेशन गैलरी कार्ड के बगैर एंट्री ममनू। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि आज के इजलास में 1 डे कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, मुरतब करदा फहरिस्त के मुताबिक ही सबको दाखिले की इजाज़त मिलेगी। मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब कर ली। कहा, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को नोटिस जारी, वेब मास्टर से भी वजाहत तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में कल दूसरी वजाहत जारी की थी। पंजाब हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए तैयार है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि स्मोक की शिद्दत की सूरत में इकदाम मुकम्मल कर लिए मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। 50 से 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जहरीले धुएं से बचाव के इकदाम से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं। शहरी भी हुकूमत का साथ दें, फसलों की बाकियात जलाने और धुएं के अखराज की इत्तला दें। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, दीर, बाजोड़, बोनेर, कुर्क, मनसेरा और कोहाट समेत दीगर अजला में पोलिंग। विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इसराइल का ईरान पर हमले का मंसूबा लीक, टेलीग्राम अकाउंट पर मंसूबे की तमाम दस्तावेजात शेयर कर दी गई। हथियारों की नकलो हरकत, फजाइये की मशक़ें और मिसाइलों की मालूमात शामिल। अमेरिका ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हुकाम के मुताबिक दस्तावेजात टॉप सीक्रेट हैं, सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और बरतानिया ही देख सकते थे। जायजा लिया जा रहा है कि पेंटागन में दस्तावेजात तक किसकी रसाई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक ये लीक्स अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात के इंतहाई हसास वक्त पर सामने आई। मंसूबा लीक होना इसराइल को नाराज करने का बाइस बनेगा। पाक इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और मेहमान टीमें तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी पहुंच गईं। खिलाड़ी आज जराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हैं। मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। न्यूजीलैंड की भारत को घर में घुसकर शिकस्त फास्ट। सूरमा होम ग्राउंड और होम क्राउड का फायदा उठाने में नाकाम रहे। पहली इनिंग्स में भारतीय टीम होम टेस्ट के कम तरीन स्कोर 46 पर आउट हुई। दूसरी इनिंग्स में भी 3 बैटर्स की मज़ाहमत के बाद खिलाड़ी चौक कर गए और 408 रन पर 3 विकेटें गंवाई। बाकी 7 खिलाड़ी सिर्फ 54 रन का इजाफा कर सके। भारतीय सरजमीन पर न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद मैच जीता। तारीख में तीसरी मर्तबा भारत को होम टेस्ट में शिकस्त दी। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में फैसला कुन घड़ी आ गई। टाइटल के लिए आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में मैदान लगेगा। दुबई में होने वाला मार्का शाम 7 बजे शेड्यूल्ड। 2016 के बाद दुनिया क्रिकेट को पहली बार नया चैंपियन देखने को मिलेगा। फाइनल जीतने वाली टीम पहली बार ट्रॉफी उठाएगी। दोनों ममालिक की मेंस टीमें भी अब तक आलमी कप नहीं जीत सकी। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई। जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर लगातार दूसरा फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। अब तक होने वाले 8 आलमी कप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया 6 में फाते रही। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ एक बार चैंपियन बन चुकी।